कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे के लड़के रोहन से, जिसे बचपन से ही अंतरिक्ष और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वह हर रात खुले आसमान में तारों को देखकर सोचता, क्या मैं कभी इन तारों के पास जा सकता हूं? लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों और गरीबी से भरी थी। रोहन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता अर्घुनाथा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी मां के काम संभालती थीं। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। रोहन की पढ़ाई का खर्च निकालना उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन रोहन पढ़ाई में होशियार था। उसने अपने माता पिता से वादा किया, मैं एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा और हमारी जिंदगी बदल दूंगा। स्कूल में रोहन को पढ़ाई में तो मजा आता, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ता और स्कूल की लाइब्रेरी का पूरा उपयोग करता। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के एक शिक्षक अनिल सरब्रेल ने उसका साथ दिया। उन्होंने रोहन को विज्ञान के प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सलाह दी। रोहन ने विज्ञान मेले में अपनी पहली परियोजना प्रस्तुत की, एक सोलर ऊर्जा से चलने वाली मोटर। लेकिन अनुभव की कमी और साधनों की कमी के कारण उसकी परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया। वह निराश था, लेकिन अनिल सर ने उसे समझाया, सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से हार नहीं मानते। इस बात ने रोहन को दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। रोहन ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई परियोजना पर काम शुरू किया। उसने पुराने उपकरणों और कबाड़ से एक ऊर्जा कुशल पंखा बनाया। इस बार उसकी परियोजना ने मेले में प्रथम स्थान हासिल किया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। उसे अब यकीन हो गया था कि अगर वह लगातार मेहनत करेगा तो वह बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। रोहन का सपना अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का था। उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास किया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी शुरू की, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसने एक स्थानीय ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और खुद की पढ़ाई के साथ साथ फीस का इंतजाम किया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद रोहन को यह एहसास हुआ कि उसके जैसे छोटे कस्बे के लड़के को शहर के बड़े और होनहार छात्रों से प्रतिस्पर्धा करनी है। भाषा और संसाधनों की कमी के कारण उसे शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने कॉलेज के प्रोफेसर की मदद से उसने विज्ञान के क्षेत्र में कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। कॉलेज में रोहन ने एक अनूठा प्रोजेक्ट तैयार किया, एक सस्ता और ऊर्जा कुशल रॉकेट मॉडल। यह मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसे इस प्रोजेक्ट के लिए इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इंटर्नशिप का मौका मिला। इसरो में इंटर्नशिप के दौरान रोहन ने कई नए प्रयोग किए। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर उसे इसरो में वैज्ञानिक के रूप में शामिल कर लिया गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। रोहन जब अपने गांव लौटा तो उसने वहां के बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए एक मुफ्त शिक्षण केंद्र खोला। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रोहन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यह सिखाती है कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती। मेहनत और विश्वास से हर सपना साकार किया जा सकता है।